वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जमात दुआम, मजमून उर्दू, आपकी उर्दू किताब बाल भारती। नज्म नंबर 3, अनमोल बातें, हिस्सा दुआम। हिस्सा अव्वल में हम इस नज्म को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और हमने ज़बानी याद भी कर लिया है ना प्यारे बच्चों। इस हिस्से में हम देखेंगे मश्की सरगर्मियां। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मश्की सरगर्मियां हल करेंगे और अपने ब्याज में भी उसको लिखेंगे और अपनी किताब में भी जहां लिखना है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखो। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने सवाल देंगे और इसकी जवाब भी बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सवाल पढ़ना है, जवाब भी पढ़ना है, उसके बाद आपको लिखना है। तो कहाँ लिखोगे आप? अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, अपने ब्याज में लिखोगे। तो पहला सवाल है, शायर ने झूठ को क्या कहा है? शायर ने झूठ को क्या कहा है? इसका जवाब है, शायर ने झूठ को ढोल कहा है। शायर ने झूठ को ढोल कहा है। सवाल नंबर 2, मीठे बोल में क्या है? मीठे बोल में क्या है? इसका जवाब है, मीठे बोल में जादू है। मीठे बोल में जादू है। तीसरा सवाल, बात करने से पहले क्या करना चाहिए? बात करने से पहले क्या करना चाहिए? जवाब है, बात करने से पहले सोचना चाहिए। बात करने से पहले क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। पांचवा सवाल है, किसकी बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए? किसकी बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए? तो जवाब है, बड़ों की बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए। बड़ों की बात पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए। पांचवा सवाल है, ऊंचे बोल बोलने से क्या होता है? ऊंचे बोल बोलने से क्या होता है? इसका जवाब है, कोई बात नहीं मानता है। इसका जवाब है, कोई बात नहीं मानता है। तो ये हो गए सवाल जवाब। आगे बढ़ते हैं। नज्म की मदद से मिसरे जोड़ो। नज्म की मदद से मिसरे जोड़ो। ये पहला मिसरा, नन्हे झूठ है ऐसा ढोल। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, मीठे बोल में जादू है।
मीठे बोल में जादू है। कहना चाहे जो भी बात, कहना चाहे जो भी बात, कोई न माने तेरी बात, रखना याद हमेशा तू। गर बोले तू ऊंचे बोल, गर बोले तू ऊंचे बोल, पहले खूब तो उसको तौल, पहले खूब तो उसको तौल। खुल जाता है जिसका पोल, खुल जाता है जिसका पोल, बातें हैं ये सब अनमोल, बातें हैं ये सब अनमोल। कड़वे बोल न हरगिज बोल, कड़वे बोल न हरगिज बोल। तो ये पहला मिसरा है। इसका दूसरा मिसरा हमको इसमें से ढूंढना है। नन्हे झूठ है ऐसा डोल, तो किसको जोड़ेंगे? खुल जाता है जिसका पोल, नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। दूसरा है मीठे बोल में जादू है। इसका दूसरा मिसरा कड़वे बोल न हरगिज बोल, मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज बोल, कहना चाहे जो भी बात। इसका दूसरा मिसरा है पहले खूब तो उसको तौल, पहले खूब तो उसको तौल, कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तो उसको तौल। इसका है कोई न माने तेरी बात। इसका दूसरा मिसरा है गर बोले तू ऊंचे बोल, कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। उसके बाद है रखना याद हमेशा तू। इसका दूसरा मिसरा बातें हैं ये सब अनमोल, रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। नन्हे झूठ ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल, मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज बोल, कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तो उसको तोल, कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल, रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। शेर पूरा करो। पहला है गीबत, देख किसी का, बड़ों की बात कभी न कर तू। हमको क्या करना है? शेर को पूरा करना है। तो पहले उसमें आएगा गीबत अच्छी बात नहीं, गीबत अच्छी बात नहीं। देख किसी का भेद न खोल, देख किसी का भेद न खोल। बड़ों की बात फौरन मान, बात बड़ों की फौरन मान, बात बड़ों की फौरन मान। कभी न कर तू टाल मटोल, कभी न कर तू टाल मटोल। गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल, बात बड़ों की फौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। ये हमने शेर पूरा कर दिए। दो मिसरे मिलकर एक शेर होता है। ये एक शेर है, ये दूसरा शेर है। नीचे दिए हुए जुमलों की मदद से नज्म के मिसरे पहचानो और लिखो। नीचे दिए हुए जुमलों की मदद से नज्म के मिसरे पहचानो और लिखो। पहला है जिसका पोल खुल जाता है। तो ये जो जुमला दिया गया है ना, तो उसकी मदद से हमको क्या करना है? नज्म के मिसरे पहचानना है, जिसका मतलब होता है जिसका पोल खुल जाता है। जो भी बात करना चाहे, ये दूसरा जुमला है। बड़ों की बात फौरन मान, ये तीसरा जुमला है। तेरी बात कोई न माने, ये चौथा जुमला है। हमेशा तू याद रखना, ये 5 जुमले दिए गए। हमको क्या करना है? इसका मिसरा लिखना है, जिसका मतलब ये जुमले हैं। जिसका पोल खुल जाता है, खुल जाता है जिसका पोल, ये नज्म का मिसरा है। जो भी बात करना चाहे, तो इसके लिए कौन सा मिसरा है? कहना चाहे जो भी बात। बड़ों की बात फौरन मान, इसके लिए मिसरा क्या है? बात बड़ों की फौरन मान। तेरी बात कोई न माने, इसके लिए मिसरा है कोई न माने
तेरी बात। हमेशा तू याद रखना, रखना याद हमेशा तू, ये इसका मिश्रण है। खुल जाता है जिसका पोल, कहना चाहे जो भी बात, बात बड़ों की फौरन मान, कोई न माने तेरी बात, रखना याद हमेशा। इसका मतलब है जिसका पोल खुल जाता है, कहना चाहे जो भी बात करना चाहे, बात बड़ों की फौरन मान, बड़ों की बात फौरन मान, कोई न माने तेरी बात कोई न माने, रखना याद हमेशा तू रखना याद। यानी ये जुमले जो है आगे पीछे कर कर दिए गए हैं, तो हमको क्या करना है, उसको बड़ा सही तरतीब भी लाना है, और कुछ में उसके मतलब दिए गए। ठीक है। नज्म से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज तलाश करो। नज्म से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज तलाश करो। ऐसे लफ्ज जिनकी आवाज एक जैसी हो, जैसे ढोल। ढोल क्या है ये ढोल। और ढोल इसी तरह आवाज निकलने वाली दूसरा लफ्ज क्या है, बोल। बोल, ढोल बोल है ना, हम आवाज है। फिर पोल। पोल, ढोल बोल पोल। उसके बाद है तोल। तोल। उसके बाद है खोल। खोल। उसके बाद है अनमोल। अनमोल। ढोल बोल पोल तोल खोल अनमोल, ये एक जैसी आवाज वाले लफ्ज हैं। ढोल बोल पोल तोल खोल अनमोल। नीचे दिए हुए सही लफ्जों से खाली जगह भरो। नीचे दिए हुए सही लफ्जों से खाली जगह भरो। यहाँ अभी आपको लफ्ज दिए गए हैं, है ना, तो इनकी मदद से हमको खाली जगह भरना है। तो ये जो लफ्ज दिए गए हैं वो क्या है वो प्यारे बच्चों, मीठे, ऊंचे, बात, गीबत, कड़वे। मीठे, ऊंचे, बात, गीबत, कड़वे। अब नीचे खाली जगह है, बोल। अब बोल कैसे होने चाहिए, तो बोल होने चाहिए मीठे, और कैसे होने चाहिए, कड़वे, और कैसे होते हैं, ऊंचे। बोल जो होते हैं मीठे, कड़वे, ऊंचे। तो इस तरह से हमने ये खाली जगह बता दी। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ियां लगाओ। अभी हम क्या करेंगे, सही जोड़ी लगाएंगे। तो यहाँ दिया गया है अनमोल, जादू, कड़वे बोल, गीबत। इसके सामने है अच्छी बात नहीं, हरगिज ना बोलो, बातें हैं ये सब मीठे बोल में। तो हमको क्या करना है, सही जोड़ी लगाना है ना। तो सही जोड़ी अनमोल, पहले अनमोल है तो इसकी जोड़ी किससे लगेगी, ये अनमोल बातें हैं ये सब। फिर जादू। जादू, जादू क्या है, मीठे बोल में है। कड़वे बोल, हरगिज ना बोल, कड़वे बोल हरगिज ना बोलो। उसके बाद गीबत, अच्छी बात नहीं, गीबत अच्छी बात है। अनमोल बातें हैं ये सब। जादू मीठे बोल में है, कड़वे बोल हरगिज ना बोलो, गीबत अच्छी बात नहीं। नीचे दिए हुए लफ्जों के उलट लफ्ज चौकोन में लिखो। नीचे दिए हुए लफ्जों के उलट लफ्ज चौकोन में लिखो। तो जो लफ्ज दिए उसका उलट लिखना है हमको, जैसे दिन रात। इसी तरह सच, और क्या ये आ गया, झूठ। बाद में मीठे, कड़वे। तीसरा है बुरी, अच्छी।
उसके बाद छोटो बड़ो, सच झूठ, मीठे कड़वे, बुरी अच्छी, छोटो बड़ो। नज्म से ऐसे लफ्ज तलाश करके लिखो जिनमें हरूफ बे आया है। नज्म से ऐसे लफ्ज तलाश करके लिखो जिनमें हर्फ बे आया है। तो जिसमें बे हर्फ आया है ऐसे लफ्ज हमको लिखना है। तो वो है बोल। क्या है? बोल। बोल में बो है ना, बो वो लो, बोल। ठीक है। और है बात, ब अ तो, बात। तो इसमें भी आया है ब, इसमें भी आया है ब, बोल बात। नीचे दिए गए जुमलों को अच्छे काम और बुरे काम के खानों में लिखो। नीचे दिए गए जुमलों को अच्छे काम और बुरे काम के खानों में लिखो। तो नीचे जुमले दिए जा रहे हैं जो अच्छे भी हैं, अच्छे काम है, और कुछ बुरे काम के जुमले हैं। तो हमको दो खाने बनाना है, अच्छे काम और बुरे काम के। और अच्छे काम में अच्छे काम के जुमले लिखेंगे और बुरे काम के खानों में बुरे काम वाले जुमले लिखेंगे। तो ये दिया गया है हमको जुमले। तो ये क्या है? ऊंचे बोल बोलना, फिर मुबारकबाद देना, बड़ों की बात मानना, किसी की बुराई करना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, सलाम करना, किसी की मदद करना। अब ये इतने सारे जुमलों में कुछ जुमले अच्छे काम के हैं और कुछ बुरे काम। तो यहाँ हम दो खाने बनाएंगे, अच्छे काम और बुरे काम। अब ये ऊंचे बोल बोलना, क्या ये अच्छे काम है या बुरे काम है? ये बुरे काम है, ऊंचे बोल बोलना। उसके बाद है मुबारकबाद देना, क्या ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, मुबारकबाद देना। बड़ों की बात मानना अच्छा है या बुरा? अच्छा है, बड़ों की बात मानना। किसी की बुराई करना, क्या ये अच्छा है या बुरा? बुरा है, किसी की बुराई करना। झूठ बोलना, आप बताओ बच्चों, झूठ बोलना अच्छी बात है या बुरी? झूठ बोलना बुरे काम है। लड़ाई करना अच्छा काम है या बुरा? बुरा। लड़ाई करना बुरे काम। सलाम करना अच्छे काम है या बुरे? तो सलाम करना अच्छी बात है, अच्छे काम है सलाम करना। किसी की मदद करना अच्छा है या बुरा? तो अच्छा काम है, किसी की मदद करना। तो अच्छे काम में आ गए मुबारकबाद देना, मुबारकबाद देना, बड़ों की बात मानना, सलाम करना, किसी की मदद करना, है ना। ये अच्छे काम। बुरे काम, ऊंचे बोल बोलना, किसी की बुराई करना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, ये बुरे काम। तो हमको ये सब नहीं करना है। जायके को चीजों की तस्वीरों से जोड़ो। जायके को चीजों की तस्वीरों से जोड़ो। जायका यानी जब हम खाते हैं तो हमारी जबान जो है वो पहचान कर बता देता है कि हम जो चीज खा रहे हैं वो खट्टी है, मीठी है, नमकीन है, तीखी है, फीकी है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ये सारे जायके हैं। कौन कौन से जायके हैं? मीठा, कड़वा, फीका, तीखा, खट्टा, नमकीन, ये सारे क्या है? जायका है। अब यहाँ कुछ तस्वीरें आ रही हैं चीजों की। यह है करेला, यह है ककड़ी, है ना, यह है मिर्ची, ये चॉकलेट, यह है वेफर, बटाटे का चिप्स, और ये इमली। अब हमको क्या करना है? इन सब का जायका जो भी है वो हमको यहाँ इससे जोड़ना है। तो सबसे पहले है मीठा, तो मीठा क्या है? ये चॉकलेट। ठीक है। नमकीन, नमकीन क्या है? ये चिप्स, पटाटो चिप्स, है ना, पटाटो चिप्स खाते हो ना, वेफर, वो है आलू का। इसके बाद फीका क्या है? ककड़ी, ककड़ी फीकी होती है ना। तीखा क्या है? मिर्ची, तीखा क्या होता है? मिर्ची। और खट्टा क्या है?
इमली। खट्टा, खट्टी कैसी होती है, इमली कैसी होती है, खट्टी। और कड़वा क्या है, कड़वा है करेला, कड़वा करेला। ठीक है ना। नज्म से वो लफ्ज तलाश करके लिखो जिसमें अलिफ की आवाज नून की तरह है। नज्म से वो लफ्ज तलाश करके लिखो जिसमें अलिफ की आवाज नून की तरह है। जैसे जवाब है उसका अनमोल। अनमोल हम जब पढ़ते हैं तो अलिफ की आवाज हमको नून की तरह लगती है, अनमोल। नीचे दी हुई बात के लिए नज्म से एक लफ्ज तलाश करके लिखो। नीचे दी हुई बात के लिए नज्म से एक लफ्ज तलाश करके लिखो। वो लफ्ज है तराजू में किस चीज का वजन करना। तो ये जो नीचे दी हुई बात है ना, तराजू में किस चीज का वजन करना, तो एक लफ्ज आया है तराजू के ताल्लुक से नज्म में, वो है जवाब तोल। तोल है ना, तोल। तराजू में क्या करते हैं हम, वजन को तौलते हैं, है ना, तो तोल। नीचे लिखे हुए जवाब के लिए सवाल बनाओ। जैसे मीठे बोल में जादू है, तो एक जुमला है ना, ये जवाब है, मीठे बोल में जादू है। अब हमको सवाल बनाना है, इसी जवाब को सवाल बनाना है। कैसा, किस में जादू है, मीठे बोल में क्या है ना। मीठे, ये हमने जवाब के दो सवाल बनाए हैं। तो हमको यहाँ दिया गया है जवाब, उसको हमको सवाल बनाना है। पहला है हामिद को सेब पसंद है, ये जवाब है, हामिद को सेब पसंद है। और दूसरा है ताजमहल आगरा में है, ताजमहल आगरा में है। इसके बाद है तीसरा उस्ताद पढ़ा रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं। पांचवा है लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं। ये सारे जवाब है, हमको सवाल बनाना है। कैसे बनाना है, क्या इस्तेमाल करना है, किस या क्या, ये दोनों, किस का और क्या, ये दोनों इस्तेमाल करके हमको दो सवाल बनाना है। कहाँ, क्या, इस जवाब को हम सवाल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कहाँ और क्या। उस्ताद पढ़ा रहे हैं तो कौन और क्या। इसके बाद है कौन और क्या, लड़कियां खेल रही हैं। तो हमको सवाल बनाना है, हामिद को सेब पसंद है, तो ये दोनों इस्तेमाल करके हम सवाल बनाएंगे। तो पहला सवाल है किसको सेब पसंद है, हामिद को सेब पसंद है, तो सवाल बनेगा किसको सेब पसंद है। ये हमने इस्तेमाल किए, है ना, ये इसका इस्तेमाल करके तो यहाँ आ गया किसको सेब पसंद है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम क्या, हामिद को क्या पसंद है, हामिद को क्या पसंद है। ठीक है, ताजमहल आगरा में है, इसका सवाल दो बनाना है, दो सवाल बनाना है और इन लफ्ज का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले कहाँ, तो सवाल बनेगा ताजमहल कहाँ है ना, ताजमहल कहाँ है। और फिर क्या, तो इसका सवाल बनेगा आगरा में क्या है, आगरा में क्या है। उस्ताद पढ़ा रहे हैं, तो कौन का इस्तेमाल करके हमको सवाल बनाना है, कौन पढ़ा रहा है ना, कौन पढ़ा रहा है। क्या इस्तेमाल करके सवाल बनाएंगे, उस्ताद क्या पढ़ा रहे हैं, उस्ताद क्या कर रहे हैं, उस्ताद क्या कर रहे हैं। इसके बाद लड़कियां खेल रही हैं, तो कौन का इस्तेमाल करके हमको सवाल बनाना है, कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है। अब क्या का इस्तेमाल करके दूसरा सवाल बनाएंगे, लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं। हामिद को सेब पसंद है, सवाल होगा किसको सेब पसंद है, हामिद को क्या पसंद है। ये दोनों सवाल का जवाब ये है। ताजमहल कहाँ है, आगरा में क्या है, ताजमहल आगरा में है ना। कौन पढ़ा रहा है, उस्ताद क्या कर रहे हैं, तो उस्ताद पढ़ा रहे हैं। कौन खेल रहा है, लड़कियां क्या खेल रही हैं, क्या कर रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं। इस नज्म में कई लफ्ज ऐसे हैं जिनमें दो चश्मी है, यानी ये का इस्तेमाल हुआ है। जैसे
झूठ, ढोल भी ऐसे लफ्ज तलाश करके अपने ब्याज में लिखो। तो वो कौन से हैं? ढोल। फिर दूसरा है भेद, तीसरा है मीठे, मीठे है ना, चौथा है नन्हे, इसके बाद है अच्छी। तो इनको अपने ब्याज में लिखना है, अपने नोटबुक में आपको लिखना है, ठीक है ना। इस नज्म में कितने शेर हैं? इस नज्म में कितने शेर हैं? तो 2 मिसरे मिलाकर 1 शेर होते हैं। तो कितने शेर हैं? 7। कितने हैं? 7। तो ये हमारे सवाल जब पूरे हुए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो सरगर्मियां करने पसंद आया होगा, मजा आया होगा और समझ में भी आया। बहुत सारी अच्छी मालूमात हासिल की। सरगर्मियां जो है वो हल कर आप अपनी रोजमर्रा जवाब भी दे दिए। आप अब क्या करोगे? एक जो ब्याज में लिखो चीज मैं बताना चाहती हूँ और सारे जवाब आप सब्सक्राइब कीजिए। ये जो है ताकि VTC यानी वर्चुअल का नया यूट्यूब चैनल है, या फिर आप अगर आप सब्सक्राइब पूछे और जब भी कोई जवाब देने नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर आएगा तो इसकी खबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया। हाँ प्यारे बच्चों, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए। नीचे देखिए 2 थंब है, लाइक और डिसलाइक। तो आप लाइक का थंब जो है वो प्रेस कीजिए, ना तो आप कर ही सकते हो। चलिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।